नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनक आदि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनक आदि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्म आनंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नामो जपत प्रभु किन प्रसादो, भगत शिरोमणि भी प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों का प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की है, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए हैं। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पाइवो अचल अनुपम ठाऊं। सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर के सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पितृ नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अब तो अजामल गजु गनिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामू ना सकही नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका अर्थात वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गई हैं। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामू राम को कल्प तरो, कली कल्याण निवास। जो सिमरत भयो भांग, ते तुलसी तुलसी दास। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसका स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहूं जुग तीनी काल तीहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को ये जप करके जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानो प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलिना, पाप प्यो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना भी नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है।
परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान जी का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमी कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कालयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है। राम ना ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलि कलि काल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिही तली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान जी हैं। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मार करके जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाई अनख आलसा हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारे ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवको मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोग हूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूड मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निरिपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, भनीति भक्ति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। सबको सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान करके सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाम श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम सने निसोते, को जगम मंद मलिन मति मोती। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी राम कृपाल, उपल किए जल जाल जेहि सचिव सुमति कपि भाल। तथा कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने
पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अघ नरक हूँ नाक सकोरी, समुझी सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधी राम की नी नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस डिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही, कहत न साई होई ही अनीकी, रिजत राम जानी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुन करके, देख करके और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान जी का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मान करके पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चोक किए की, करत सुरती से बार ही की, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बांडी, फिरी सुकंठ सोई किन्नी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वैसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध के तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतुती भीषण केरी, सपनेहु सोना राम नहीं मेरी। ते भरते ही भेटत सन्माने, राज भां रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, देखिए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहब शील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो ये साची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सभी बहुरी सिरुनाई, बरनोई रघुपुर विशद जसु सुनी कली कलश नसाई।
इस प्रकार अपने गुण दोषों को कह करके और सबको फिर सिर नवा करके मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिनके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई। कही हहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखु पान मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करके कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किनी ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमही सुनावा। सोई शिव काग बसुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्थ जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया। तेही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समलीला, सीला संवदर्शी जानही हरि लीला। उन काकभुषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गा करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानही तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरों जे हरि भक्ति सुजाना, कहीं सुनही समझही विधि गाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान जी की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे उर अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी। फिर उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमी समझूं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुर बार ही बारा, समझी परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहु हुई। जो तो गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिसमें मेरे मन को संतोष हो। जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरने। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलश विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी,
पुनि विवेक पावक कहु अग्नि। श्री राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए शेर मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सोई वसुधातल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंजनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर सैन सम नरक निकंदनी, साधु विबुद्ध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज प्योधी रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोह मसी जग जमनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हेय हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में जमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय हैं और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगुण अब अदिति सी, रघुवीर भक्ति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा संपत्ति की राशि हैं। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है, श्री रघुनाथ जी की भांति और प्रेम की परम सीमा ही है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारो, तुलसी सुभग सने बन सिय रघुबीर बिहारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री राम सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारो, संत सुमति तिय सुभग सिगारो। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों के सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भाव भीम रोग के। जननी जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सतगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के।
सचिव सुभट सुपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कहो कलिमल करिगन के, केहरी सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद घन दारिद द्वारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय प्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पार जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले, बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवतरु बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि शरद नव मन उड्डगन से, सम राम भगत जन जीवन धन से। मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को शोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के लिए तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली, कली कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम, जिमि ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमद चकोर चित, हित विशेष हो बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्नी प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा। जेहि ये कथा सुनी नहीं होई, जनी आश्चर्य करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आश्चर्य करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही,
असी प्रतीति तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य नहीं करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाय, भांति अनेक मुनि सनह गाय, करी न संशय अस और आने, सुनो कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह नहीं कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए।